हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड शेफ। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द क्वेश्चन प्लेइंग विथ स्ट्रिंग्स। तो इस क्वेश्चन को मैंने पिक किया है फ्रॉम प्रैक्टिस सेक्शन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, थोड़ा इन शॉर्ट बताता हूँ मैं। हमें दो स्ट्रिंग दे रखी है एस एंड आर और दोनों बाइनरी स्ट्रिंग्स है। बाइनरी स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? बाइनरी स्ट्रिंग का मतलब है इनके अंदर जो एलिमेंट्स है वो जीरो और वन ही है। मतलब जो भी एलिमेंट्स है वो ज़ीरो है या तो वन है। ओके, तो हमें क्या बोला गया है, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आई और जे पिक कर सकते हैं जो वन से लेके एन के बीच में लाई करेगा और एस के अंदर उन दोनों को स्वैप कर सकते हैं। आई एथ और जे एथ कैरेक्टर को स्वैप कर सकते हैं इन एस। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है क्या हम ऐसे स्वैप करके एस के अंदर क्या हम आर बना सकते हैं कि नहीं। दिस इज व्हाट वी नीड टू से कि हम आर बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की टेस्ट केस देखते हैं, अगर हम टेस्ट केस देखने जाएं तो हमें यहाँ पे दिया गया है 11000, ये हमारा एस है और ये हमारा आर है। 01001 ये हमारा आर है। तो क्या हम इससे ये बना सकते हैं? हाँ, बना सकते। कैसे? अगर हमने ये वाले एलिमेंट को और लास्ट वाले एलिमेंट को स्वैप कर दिया, क्योंकि देखो 11000 अगर इसके अंदर मैं इन दोनों को स्वैप कर दूं लास्ट कैरेक्टर्स को, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 01001 जो हमारा आर है। तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा हमारा? यस, कि हम आर बना सकते हैं एस से। क्या हम इससे आर बना सकते हैं? देखो, हमें एस क्या दे रखा है? 110, आर क्या दे रखा है? 001। तो हम कुछ भी ऑपरेशन कर लें इसके अंदर, हम ये वाला स्ट्रिंग नहीं बना सकते जो हमारा आर है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो। नो, कि हम ऐसा कुछ नहीं बना सकते, हम ऐसा कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन के अप्रोच के बारे में देखें कि इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे, तो देखो एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है इस क्वेश्चन में और ऊपर से फिर ये क्वेश्चन पूरा डेड है। ठीक है, बस एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये है, जब तुम इसको, जैसे तुम्हारे पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी दो एलिमेंट को पिक करके और स्वैप कर सकते हैं। और हमें बोला गया है कि यू मे परफॉर्म एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो। मतलब हम जीरो से लेके इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं, हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं। तो तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि अगर मैं दो एलिमेंट्स को उठा के स्वैप कर सकता हूँ और इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एस होंगे उसको अचीव कर सकता हूँ। तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे एस के, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, चाहे वो 10 बने या 20 बने, हम सबको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी दो एलिमेंट को उठा के स्वैप कर सकते हैं। तो हम उससे सारे कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे बना सकते हैं। तो इससे हमारे से क्वेश्चन इस चीज़ पे रिड्यूस हो गया कि क्या जो मेरा आर बाइनरी स्ट्रिंग है वो एक उन जितने भी परम्यूटेशन या फिर जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उनमें एक में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आर एक में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये कैसे पता कर सकते हैं हम? देखो आर क्या दे रखा है हमें, अगर मैं देखूं यहाँ पे फर्स्ट वाले टेस्ट केस में आर दे रखा है 01001 01001। तो ये एस का एक कॉम्बिनेशन कब बनेगा? एस का एक कॉम्बिनेशन कब बनेगा? ये तभी बनेगा जब इसके अंदर जो नंबर ऑफ वंस है और नंबर ऑफ जीरोज है वो सेम हो। किसके किसके बराबर हो? एस के बराबर हो। क्योंकि अगर उसके अंदर नंबर ऑफ वंस और जीरोस एस के बराबर हैं, तो ये जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो इसका उस इससे तो सारे कॉम्बिनेशन बन ही सकते, तो ये भी कॉम्बिनेशन बन ही जाएगा। बस एक कंडीशन क्या है कि हमारे एलिमेंट्स सारे सेम हो, और एलिमेंट्स हैं कितने? जीरो या वन। तो नंबर ऑफ जीरोस अगर इसके अंदर और नंबर ऑफ वंस एस के बराबर होंगे, जो एस में नंबर ऑफ जीरोस और वंस दे रखे हैं अगर उसके बराबर होंगे, तो ये पक्के से एक ना एक कॉम्बिनेशन तो होगा ही इस एस का। और क्योंकि हम सारे कॉम्बिनेशन अचीव कर सकते हैं, तो ये हमारा एक आंसर बन जाएगा। देखो मैं इसको समराइज करता हूँ वापस से।
मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे आर में जितने भी ज़ीरोज़ दे रखे हैं और वंस दे रखे हैं, उनका जो काउंट है, अगर वो जो आर में ज़ीरोज़ और वन से सॉरी एस में जो ज़ीरोज़ और वंस है उनके बराबर है, तो हमारा आंसर आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ज़ीरोज़ और वंस बराबर है आर के अंदर, एस के बराबर हैं, तो ये कोई ना कोई एक कॉम्बिनेशन ही बनेगा एस का, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन ही बनेगा इसका। और हमने ये कंक्लूड कर दिया कि हम एस के सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि हमें कितनी बार भी हम स्वैप कर सकते हैं उसके अंदर। तो हम क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और ये उनका एक कॉम्बिनेशन है, तो हम ये भी बना सकते हैं। तो बस हमें अब कोड करना क्या है, हमें बस ये कोड करना है कि क्या मेरे नंबर ऑफ जीरोज इन आर एंड नंबर ऑफ वंस इन आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस इन एस। दैट्स द ओनली थिंग वी नीड टू कोड। ठीक है, तो इसका एक बार कोड देखते हैं फटाफट से हम। तो अगर इसका हम कोड देखने जाएं, देखो हमने क्या किया, टेस्ट केस इनपुट ले लिया हमने n और हमने सीन करा लिया इनको। फिर हमने दो स्ट्रिंग्स इनपुट ले ली s और r, मैंने s1 और s2 नाम दिया यहाँ पे। और मैंने देखो 4 वेरिएबल डिफाइन किए, एक वंस, एक जीरोज, एक वंस वन एंड जीरोज वन। ठीक है, तो ये जो भी वंस और जीरोज है वो क्या कर रहा है, जितने भी s1 के अंदर जितने भी वन और जीरो हैं उनका काउंट मेंटेन कर रहा है यहाँ पे। और वंस वन और जीरो वन क्या कर रहा है, S2 के अंदर जितने भी काउंट है जो हमारा या फिर R है, S या फिर R देख लेना टेस्ट केस के हिसाब से ये कैसे इनपुट ले रहे हैं। तो अगर उसके बराबर है, मतलब इसका काउंट यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। अब हमने क्या बोला कि अगर इसके वंस और इसके वंस और इसके जीरोज और इसके जीरोज, मतलब S1 के वंस, S2 के वंस और S1 के जीरोज और S2 के जीरोज अगर बराबर हैं, तो ये एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा जो हमने अभी पूरा कंक्लूड किया था। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यस। नहीं तो हम उसे नहीं बना सकते, हमारा आंसर आएगा नो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली पूरा कोड होगा। और अगर इसको मैं सबमिट करके देखें तो हो जाना चाहिए सबमिट मोस्टली, और ये सबमिट हो गया। ओके, थैंक यू।